आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर हम समझेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर 2 है द थीफ स्टोरी। चैप्टर 1 की भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। ठीक है, अब चैप्टर 2 की बारी है। तो चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है, बिफोर यू रीड में हमें दे रखा है, कुछ दिया है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक लड़का होता है जो क्या करता है, अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। अब अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है, ठीक है, और उसे अपने पास नौकरी देता है, उसे काम देता है अपने पास। तो क्या वो लड़का जो है वो उसके भरोसे को तोड़ देता है, ठीक है, उसे धोखा दे देता है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। दिया है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। अब यहाँ आई कौन है, आई जो है वो ये थीफ है जो हमें अपनी स्टोरी बता रहा है। वो यंग लड़का जो है, वो यंग बॉय जो है ना, वो असल में चोर है। ठीक है, जब तक वो अनिल से मिला तब भी वो चोर ही था और वो अपनी स्टोरी यहाँ पे पूरी बता रहा है। तो आई यहाँ पे कौन है, वो थीफ, वो यंग लड़का। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं तब भी थीफ था जब मैं अनिल से मिला। एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और सिर्फ 15 साल की एज थी उसकी, मतलब वो कहता है कि मैं सिर्फ 15 ईयर्स का हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड चोर हूँ। ठीक है, मुझे अच्छे से चोरी करना आता है एंड मेरा हाथ जो है ना चोरी करने में बहुत साफ है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि मैं पकड़ा भी नहीं जाता चोरी करके। ठीक है, आगे है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब वो कहता है कि अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम 25। अब वो अनिल के बारे में बताता है कि अनिल जो है अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड है। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और लीन मतलब थिन यानी कि पतला फेलो है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। अब वो कहता है कि अनिल जो है ना वो बहुत काइंड है, बहुत शांत स्वभाव का है और एकदम सिंपल है, सीधा साधा है, जो मेरे पर्पस के लिए यानी कि मेरे काम के लिए क्या है, इनफ है। अब उस यंग लड़के का काम क्या होता है कि वो ऐसे ही लोगों के पास जाता है और उनसे नौकरी मांगता है और फिर कुछ टाइम बाद क्या करता है, उन्हें रॉब कर लेता है, उन्हें ही लूट लेता है, उनके घर में चोरी कर लेता है। तो यही उसका काम होता है। तो इसीलिए वो अनिल को देख के कहता है कि ये तो काइंड भी है और क्या कहते हैं, सीधा साधा भी है, ठीक है, और सिंपल भी है। तो ये मेरे पर्पस के लिए, मेरे काम के लिए इनफ है। आई हैडेंट हैड मच luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। अब वो कहता है कि मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं अपने लक को आजमाने में लेट नहीं करूँगा। जो उसके पास अच्छा भी गुड लक चल रहा है कि उसे अच्छा इंसान कोई इंसान तो मिल ही गया उसे फंसाने के लिए, तो वो इस चीज़ में लेट नहीं करेगा और कहता है कि मैं ज़रूर ही इस आदमी का यानी कि अनिल का जो विश्वास है उसको जीत लूँगा, इसके कॉन्फिडेंस को हासिल कर लूँगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, वो जो थीफ है वो जाता है किसके पास, अनिल के पास जाता है। वो यंग लड़का अनिल के पास जाता है और कहता है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। अब वो उससे कहता है कि तुम भी एक रेसलर लगते हो। वो यंग लड़का अनिल से कहता है कि तुम भी एक रेसलर लगते हो। अब वो ऐसा क्यों कहता है, वो हल्की सी वहाँ क्या करता है, उसकी चापलूसी। क्यों लिखा है आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। तो ये जो चापलूसी होती है ना, ये चापलूसी क्या करती है, आपको फ्रेंड बनाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, ऐसा उस थीफ का, उस यंग बॉय का मानना था। तो वो थोड़ी सी चापलूसी करता है अनिल की जाके कि अनिल उससे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अनिल उसे क्या रिप्लाई देता है, सो डू यू विच पुट मी, ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब अनिल उसे क्या रिप्लाई देता है, हाँ तुम भी एक रेसलर लगते हो, ओके।
तो अब ये सुन के तो वो जो थीफ होता है, वो यंग बॉय होता है, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो अनिल से भी पतला होता है और जो रेसलर्स होते हैं उनकी बॉडी तो बहुत अच्छी होती है, बहुत मस्कुलर होते हैं वो, है ना। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली का मतलब होता है विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे। एक हम्बल वे में, नॉर्मल वे में वो कहता है हाँ मैं थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ। ऐसा कौन कहता है? वो थीफ, वो यंग बॉय। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम क्या बताता है? वो अपना नाम बताता है हरी सिंह, कि मेरा नाम हरी सिंह है। और ये नाम भी वो झूठ बोलता है, आई लाइड, वो झूठ बोलता है, अपना रियल नेम नहीं बताता वो लड़का कि उसका रियल नेम क्या है। वो झूठ बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, ठीक है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और वो कहता है कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ। क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। अब इससे क्या मदद होती है? वो नाम अपना हर महीने बदलता रहता है तो जो पुलिस रहती है उसको भी उसके बारे में पता नहीं लग पाता, और जहाँ वो पहले काम कर रहा था वो लोग भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाते, क्योंकि उसने उन पहले जहाँ वो क्या करता है उसका काम तो यही है, लोगों से मिलता है, उनके यहाँ नौकरी मांगता है, फिर उन्हें लूट लेता है। तो यही जो उसके पहले के बॉस हैं, जहाँ वो पहले काम करता था, वो लोग भी उसे ना ढूंढ पाए, इसलिए वो हर महीने अपने नाम बदलता रहता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब अनिल किसके बारे में बात करने लगता है? अनिल बात करने लगता है जो रेसलिंग मैच देख रहे हैं तो रेसलर्स ने ऑयल लगाए रखी होती है अपनी बॉडी पर और बहुत मस्कुलर होते हैं वो लोग, और वो क्या कर रहे होते हैं? आवाज़ें निकालते हैं ना जब लड़ते हैं, तो एक दूसरे को इधर से उधर फेंक रहे होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में अनिल बात कर रहा होता है, ठीक है। अब आई डिडेंट हैव मच टू से। देखो आई का मतलब तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि आई का मतलब क्या है? हरी सिंह है, जो वो थीफ है जो अपनी स्टोरी बता रहा है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ कहने जितना था ही नहीं, क्योंकि उसे रेसलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अनिल को क्या करने के लिए, उसे मतलब उससे फ्रेंडशिप बनाने के लिए, उसे बस अपना फ्रेंड बनाने के लिए उसकी थोड़ी सी चापलूसी कर रहा था बस। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड केयरफुली। अब अनिल वहाँ से चला जाता है और वो जो हरी सिंह होता है वो उसे फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? हेलो अगेन। अब वो फिर से कहता है हेलो, फिर से कहता है हेलो। ही सेड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई मिसजज माई माइंड। अब देखो, अब वो जो थीफ होता है, हरी सिंह जो होता है, वो अनिल को एक बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग स्माइल पास करता है। कि अपीलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, जिसे देख के कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी एक स्माइल अनिल की तरफ पास करता है, ठीक है, और उससे कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अनिल कहता है लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो इस पे जो हरी सिंह होता है वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया, मुझे लगता है तो खुद ही गरीब है, ठीक है। फिर उसके बाद हरी सिंह अनिल से पूछता है कि कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, देन अनिल हरी सिंह से पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो हरी सिंह कहता है आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, और इस बार फिर से हरी सिंह झूठ बोलता है। पहले तो उसने अपना नाम लेके झूठ बोला, अब वो ये झूठ बोलता है कि वो खाना क्या कर सकता है, बना सकता है। अब ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे तो कैसे ना कैसे करके अनिल के साथ रहना था और फिर उसे रोब करना था, उसे लूटना था, ठीक है। अब फिर अनिल क्या कहता है उससे, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल उससे कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें खाना खाने के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। अब अनिल हरी सिंह को कहाँ ले जाता है? अपने रूम पे ले जाता है, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर होता है उसका रूम, और उससे कहता है हरी सिंह से कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द meal I cooked that night must have been terrible because Anil can gave it to a stray dog and told me to be off। अब
अब क्या होता है, लेकिन जो उसने खाना बनाया होता है ना, हरी सिंह ने जो खाना बनाया होता है उस रात, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा बनाया होता है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला होता है कि उसे खाना बनाना आता है, बट कुकिंग बहुत आसान काम तो है नहीं कि कोई एक बार में ही कर ले। तो इसीलिए वो जो खाना बना होता है ना, वो बहुत बेकार बना होता है। अनिल उसे क्या करता है, गली में जो कुत्ते होते हैं उनको दे देता है और हरी सिंह से कहता है कि तुम अब आराम कर लो, ठीक है, सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन जो हरी सिंह होता है वो नहीं चाहता है, वो वहीं पे घूम रहा होता है, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और स्माइल कर रहा होता है अपने उसी अट्रैक्टिव वे में, ठीक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और इसे देख के अनिल जो है उसे हंसी आ जाती है, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. अब अनिल क्या करता है, वो उसके सर पे अपना हाथ फेरता है, पैट करता है उसे और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। और वो अनिल कहता है हरी सिंह से कि मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि नाम कैसे लिखा जाता है, और जल्द ही मैं तुम्हें ये भी सेंटेंस लिखने भी सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा और मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। अब ये सुन के तो जो हरी सिंह था वो क्या हो गया, थैंकफुल हो गया थोड़ा अनिल के लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब वो इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो बहुत ग्रेटफुल होता है हरी सिंह, और कहता है कि मुझे पता है कि अगर एक बार मुझे जो एजुकेटेड मैन होते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी तरह लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, तो मैं अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट फॉर वर्किंग फॉर अनिल। अब उसे हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन मॉर्निंग। अब उसे क्या क्या करना होता था, सुबह सुबह पहले चाय बनानी होती थी, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसका पूरे दिन का टाइम किस में जाता था, डेज सप्लाईज होता है और स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग सप्लाइड और अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब जो घर का सामान होता है, ग्रॉसरीज और भी जो घर के सामान होते हैं उन्हें लाने में। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अब जैसे आप करते हैं ना, आपको कोई सामान लेने के लिए आपकी मम्मी भेजती हैं, तो आप उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं जो बचते हैं, 1-2 रुपये। तो उसी तरीके से हरी सिंह भी क्या करता है, जब वो सामान लेके आता है तो उसमें से 1 रुपये रोज़ रख लेता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। अब हरी सिंह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को पता है कि मैं रोज़ 1-1 रुपये रख लेता हूँ उसमें से, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मुझे आज तक कभी इस बात के लिए टोका नहीं, ठीक है। आगे है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब हरी सिंह थोड़ा अनिल के बारे में बताता है कि वो पैसे कैसे कमाता है, तो वो पैसे फिट्स एंड स्टार्ट्स के थ्रू कमाता है, यानी कि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इर्रेगुलरली, मतलब कोई रेगुलर काम नहीं करता है पैसे कमाने के लिए, इर्रेगुलरली पैसे कमाता है। अब वो क्या करता है, ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो क्या लेता है, उधार लेता है, लैंड द नेक्स्ट, और फिर उस उधार को किसी और को उधार दे देता है, और फिर इसी तरीके से वो पैसे कमाता है। ही कीप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब वो क्या करता है, जब उसका चेक आने वाला होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होता है, जैसे उसका चेक कब आए, मतलब इट्स लाइक जैसे उसे शेविंग करनी है या कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब चेक आता है तो क्या करता है वो, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अब जब उसका चेक मिल जाता है तो वो क्या करता है, उसके सारे पैसे खर्च कर देता है, बाहर घूमने जाता है, सेलिब्रेट करता है और पूरे पैसे अपने खर्च कर देता है, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। अब हरी सिंह कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये मैगजीन्स के लिए लिखता है, मतलब मैगजीन्स में अपने आर्टिकल लिखता है, उससे कमाता है पैसे। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अब हरी सिंह को ये जो तरीका होता है ना मैगजीन्स में आर्टिकल लिखने का, ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर ऑड, ओके। अब देखिए आगे,
One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. अब एक शाम को वो घर आता है तो उसके पास बंडल ऑफ नोट्स, मतलब कि एक छोटा सा बंडल होता है नोट्स का, और वो उससे कहता है हरी सिंह से कि आज मैंने अपनी एक किताब एक पब्लिशर को बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. टक मतलब होता है कि आप मैट्रेस के नीचे ऐसे पैसे को डाल के उसे छिपा नहीं देते, उस तरीके से होता है टक. तो रात में क्या करता है अनिल, उस पैसे को मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे टक कर देता है, उसे गद्दे के नीचे छिपा देता है. ठीक है, और ऐसा करते हुए हरी सिंह उसे देख लेता है. आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. अब हरी सिंह कहता है कि मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा हूँ और मैंने उसे अभी तक चीट नहीं किया. किसके अलावा? बस मैं वो जो सामान लाता हूँ उसमें से सिर्फ 1 रुपये रखता हूँ, उसके अलावा अभी तक मैंने अनिल को कभी चीट नहीं किया. ठीक है, मैंने कोई काम नहीं किया मेरे लाइन ऑफ वर्क से. लाइन ऑफ वर्क क्या होता है? द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी. ऐसा कोई काम जो आप करते हो अपने पैसे कमाने के लिए जो काम आप करते हो उसे कहते हैं लाइन ऑफ वर्क. तो उस हरी सिंह का लाइन ऑफ वर्क तो चोरी करना है, तो उसने चोरी करने में और कुछ नहीं चोरी किया है. सिर्फ वो क्या बस ले लेता था, 1 रुपये रोज़ ले लेता था जब वो सामान लाता था घर का. तो ठीक है, और ये बात नहीं है कि उसे चोरी करने की कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई उसे मौका नहीं मिला चोरी करने का. उसके पास बहुत सारे मौके थे चोरी करने के, बट उसने ऐसा कभी किया नहीं. ठीक है, अब देखिए, अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर. अनिल ने उसे चाबी दे रखी थी दरवाजे की. एज आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जिससे मैं कभी भी आ सकता था रूम में, कभी भी जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट. अब हरी सिंह बताता है कि मैं आज तक इतने सारे लोगों से मिला, लेकिन अनिल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, मतलब मुझ पर बहुत भरोसा करता है. और यही रीज़न था कहीं ना कहीं कि उसने कभी भी अभी तक अनिल को क्या नहीं किया था, रोब नहीं किया था, अभी तक अनिल को उसने लूटा नहीं था. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब हिम. अब यही मतलब इसी की वजह से उसे लूटना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था हरी सिंह को. इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब. अब वो कुछ लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहते हैं कि किसी लालची इंसान को ना रोब करना बहुत आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब वो अफोर्ड कर सकता है. यानी कि अगर आप उसे रॉब करते हो, उसे लूट लेते हो, चोरी कर लेते हो उसके पैसे, तो वो फिर से वो इतना लालची है कि वो फिर से पैसे बना लेगा अपने. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन. लेकिन किसी केयरलेस मैन को रोब करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है. केयरलेस मैन मतलब जिसे अपने पैसों का होश ही नहीं रहता कि उसके पास कितने पैसे हैं या कितने पैसे उसकी चोरी हो गए. लाइक दिस समटाइम्स he doesn't even notice he is being robbed and that takes all the pleasure out of the work. अब कोई केयरलेस मैन को रॉब करना डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि उसे कभी कभी तो पता ही नहीं लगता कि हाँ उसे किसी ने रॉब कर लिया है, उसे किसी ने लूट लिया, किसी ने चोरी कर लिए हैं उसके पैसे. और अगर उसे पता नहीं लगता ना तो फिर चोरी करने में मज़ा नहीं आता. ऐसा हरी सिंह कहता है कि अगर किसी इंसान को पता नहीं चलता कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, उसे लूट लिया है किसी ने, तो फिर मज़ा नहीं आता उसे चोरी करने में. वेल इट्स टाइम I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay. अब कहता है हरी सिंह, वेल अब समय आ गया है कि मैं अपना रियल काम करूँ, यानी कि अब उसे चोरी करनी है. ठीक है, अब समय आ गया है कि वो चोरी करे. वो खुद से कहता है ऐसा कि अब तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं की, 1 महीने से चोरी करने की प्रैक्टिस नहीं की है. ठीक है, और वो ये भी कहता है कि अगर मैं अनिल के पैसे नहीं चुराऊँगा, अगर मैं इसके पैसे नहीं लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, उन पैसों को अपने फ्रेंड्स पे क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा. और आफ्टर ऑल ये तो मुझे पे भी नहीं करता, मैं इसके लिए काम करता हूँ लेकिन ये तो मुझे पैसे भी नहीं देता है. ठीक है, तो इसी इंटेंशन से अब उसने मतलब बहुत सारे रीज़न्स को सोच के मन बना लिया कि आज वो अनिल को रॉब करेगा, यानी कि उसके पैसे चुरा लेगा. ठीक है,
अनिल वॉज asleep, अनिल क्या था, सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब क्या हो रहा था कि चांद की जो रोशनी थी वो कहाँ आ रही थी, बालकनी से होते हुए बेड पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और जो हरी सिंह था वो क्या था, वो तो फ्लोर पे बैठा हुआ था क्योंकि वो बालकनी में सोता था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, अब वो सिचुएशन को समझ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कहता है इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो कहता है कि अगर मैं पैसे लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं अगर इसके पैसे चुरा लेता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्टेशन जाऊँगा और 10:30 बजे जो ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए उसे पकड़ के यहाँ से भाग लूँगा। मतलब उसने पूरा प्लान बना रखा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अब वो ब्लैंकेट हटाता है, कंबल को हटाता है, उसमें से निकलता है और क्या बेड की तरफ क्या करता है, क्रैप्ट का मतलब होता है मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हियर्ड और नोटिस। मतलब धीरे धीरे चलना ताकि आप मतलब कोई सुन ना ले, ठीक है, किसी को पता ना चल जाए। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ता है बेड की तरफ ताकि अनिल को पता ना चल जाए, कोई आवाज़ ना हो और वो नोटिस ना कर सके, ठीक है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था ना बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनिल का जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था और अनलाइंड था। अनलाइंड का मतलब कि उसके चेहरे पे कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी परेशानी के निशान नहीं थे, वो बिल्कुल एकदम शांति से सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन द फेस थ्रू माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब हरी सिंह कहता है कि अनिल से ज़्यादा लाइंस तो मेरे चेहरे पे थी क्योंकि वो क्या होता, थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो चोरी करने जा रहा है। और जो उसके चेहरे पे जो लाइंस थी ना मोस्टली तो वो स्कार्स थे। स्कार्स मतलब दाग, जैसे अब वो थीफ था तो उसकी पिटाई तो हुई होगी पहले, उसकी वजह से उसके चेहरे पे कुछ दाग थे, ठीक है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब हरी सिंह कहता है कि मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स के लिए सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रे देम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने उन्हें खींच के बाहर निकाल लिया बिना किसी आवाज़ के। अनिल सिग्ड इन हिज स्लीप, अनिल जो था ना वो मतलब अपनी नींद में ही थोड़ा हिला डुला। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और किसकी तरफ मुड़ गया, किसकी तरफ करवट ले ली उसने, क्या कहते हैं, हरी सिंह की तरफ, ठीक है। पहले तो वो दूसरी साइड अपना चेहरा करके सो रहा था, अब वो नींद में ही मुड़ा और हरी सिंह की तरफ अब उसने अपना चेहरा कर लिया। आई वॉज स्टार्टर्ड एंड क्विकली क्राल्ड आउट ऑफ द रूम। अब इसे देख के क्या हुआ, अनिल जो हरी सिंह था वो थोड़ा नर्वस हो गया, थोड़ा घबरा गया, डर गया और तुरंत ही रूम से क्या होगा, बाहर भाग गया, बाहर निकल गया। आगे है, व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। अब वो कहता है कि जब मैं रोड पे था तो मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और जो नोट्स थे ना वो मेरी कमर में बंधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ पजामा, मेरे पजामा की स्ट्रिंग से मैंने उन्हें बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. अब वो धीरे धीरे भागने से स्लो हुआ और चलने लग गया और उसने उन नोट्स को काउंट किया कि मतलब ये कितने पैसे हैं, उसे पता भी नहीं था कि पैसे कितने हैं। तो काउंट करने पे उसे पता चला कि वो 600 रुपये थे और उसमें 50-50 के सारे नोट थे, ठीक है। अब उसे इतने पैसे देख के तो ऐसा लगता है कि अब मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ। जो अरब होते हैं, सऊदी अरब के लोग होते हैं, अरेबियंस होते हैं, वो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत रिच होते हैं ना, तो उसे भी ऐसा लगता है कि मैं अब 1 से 2 हफ्ते के लिए ना एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो 1-2 रुपये ही बहुत बड़ी बात होती है। अब उसे तो पूरे के पूरे 600 रुपये मिल गए। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. अब उसका प्लान क्या था कि वो इन पैसों को रॉब करेगा और कहाँ जाएगा, सीधे 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेगा और लखनऊ चला जाएगा, है ना। तो वो स्टेशन पहुँचता है लेकिन टिकट ऑफिस पे रुकता नहीं है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसने आज तक कभी अपनी लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं। वो तो चोर है, वो तो ऐसे ही भाग के कहीं चला जाता है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश्ड का मतलब होता है क्विकली रन टूवर्ड्स समथिंग, किसी की तरफ ना बहुत जल्दी भागना। तो वो फटाफट से भागते हुए किसकी तरफ जाता है, प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है,
टिकट काउंटर पे वो रुकता ही नहीं है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वहाँ वो क्या देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट अभी चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब अभी चल दिए स्टेशन से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी ट्रेन को थोड़ा टाइम लगता अपनी स्पीड पकड़ने में, मतलब अभी वो स्टार्ट हुई है चलना स्टेशन पे से। I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब वो ट्रेन अभी चलना स्टार्ट हुई है तो उसकी स्पीड अभी क्या है, धीरे है। अगर हरी सिंह चाहता तो वो किसी भी एक कैरिएजेस होता है, बोगी, जो ट्रेन में बोगियाँ होती है ना, तो किसी भी एक बोगी में जाके चढ़ सकता था, बट वो हेजिटेट हो गया, वो थोड़ा घबरा गया। उसने ऐसा नहीं किया, उसे हेजिटेशन होने लगी फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से उसे हेजिटेशन होने लगी। अब ये रीज़न तो हरी सिंह को भी नहीं पता। वो कहता है आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता क्यों मैं हेजिटेट होने लग गया, एंड आई लॉस्ट द चांस। और जब तक वो ये सब सोच पाता ट्रेन तब तक जा चुकी थी और उसका जो चांस था वो क्या हो चुका, चांस उसका लॉस्ट हो गया। अब हमें पता है वो क्यों हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा था अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने अनिल को लूटा था। वो इंसान जो अनिल उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता था और उसने उसी के पैसे लूट लिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था, बट वो उसे दिखा नहीं रहा था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जब ट्रेन चली गई तो हरी सिंह ने खुद को कहाँ पे पाया, उस अकेले प्लेटफॉर्म पे। डेजर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी ऑफ पीपल, यानी कि खाली जगह जहाँ पे कोई भी ना हो। तो अब प्लेटफॉर्म सब लोग थे, वो तो ट्रेन में चढ़ गए, अब वो चले गए। अब जब ट्रेन चली गई तो उसने खुद को प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला पाया। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसके पास अब कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे अपनी रात को गुजारेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी हेल्प करने से ज़्यादा आपके लिए ट्रबल यानी कि परेशानियाँ खड़ी करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और देखो, क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो और लर्न समथिंग, मतलब कोई बात जानने की उत्सुकता, क्यूरियस हम उसे कहते हैं, ठीक है। और वो किसी को ना अपने बारे में पता भी नहीं लगने देना चाहता था कि वो अगर किसी होटल में रुक जाता तो किसी को भी, मतलब उसके बारे में सबको पता चल जाता, और वो ऐसा नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, तो वो होटल में भी नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब वो ओनली पर्सन जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था वो वही इंसान है जिसे अभी उसने जस्ट रॉब किया, जिसे अभी उसने क्या किया है, लूटा है, उसके पैसे चुराए हैं। और वो कौन है, अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब स्टेशन को छोड़ के वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगा, बाज़ार जाने लगा, मतलब आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार के रास्ते जाने लगा, ठीक है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, कहता है कि मेरे थीफ के छोटे से करियर में, क्योंकि अभी तो वो 15 साल का है तो उसका छोटा सा ही करियर है अभी चोरी में। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गोल्स। अब कहता है कि मेरे इतने साल के छोटे से करियर में मुझे पता है कि जब भी इंसान रॉब होता है, यानी कि उसे कोई लूट लेता है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो उसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। अब वो बताता है, जैसे द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उन्हें तो डर लगने लगता है। द रिच मैन शोड एंजर, अब जो अमीर लोग होते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी किस्मत में तो यही लिखा, हमारी किस्मत में तो यही होना था, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बस। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, अब वो कहता है लेकिन मैं अनिल के फेस के भी एक्सप्रेशंस जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसे पता चलेगा कि चोर कौन है, किसने उसके पैसे चुराए हैं, तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सैडनेस। क्यों होगी, क्योंकि उसका तो एक तरीके से जो भरोसा है वो टूट गया,
क्योंकि उसने जिस इंसान पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, उसको अपने घर में रखा, उसे इतनी सारी नई नई चीज़ें सिखाई, उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब उसके चेहरे पे दुख क्यों आएगा? ये नहीं कि उसके पैसे खो गए हैं, इस बात पे उसे दुख होगा कि उसका भरोसा टूट गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब वो कहता है कि वो कहाँ जाता है? मैदान में जाता है हरी सिंह, और एक बेंच पे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड आ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब क्या हो रहा था? जो नाइट थी, जो रात थी, वो बहुत चिली थी, बहुत ठंडी थी। क्यों थी? क्योंकि नवंबर की शुरुआत हुई थी, अभी नवंबर की शुरुआत हुई थी, और एक लाइट थी जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, जिसकी वजह से हरी सिंह को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही क्या होने लग गई? बारिश स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। अब उसकी शर्ट और पजामा बारिश की वजह से भीग गए थे, और जब कपड़े भीग जाते हैं तो वो हमारी स्किन से स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ना। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश ही हो रही थी, उसके साथ साथ क्या चलने लगे? ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। अब ठंडी का मौसम है, बारिश स्टार्ट हो गई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई, तो कोई बाहर कैसे रह सकता है अब, है ना। अब वो क्या करता है? I went back to the bazaar and sat down in the shelter clock of the clock tower. अब वो कहता है मैं वापस से बाज़ार की तरफ जाता हूँ, और कहाँ बैठ जाता हूँ? क्लॉक टावर के शेल्टर में। शेल्टर क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप टेम्पररी बारिश से या ख़राब मौसम से बचने के लिए रुक जाते हो, उसे शेल्टर कहते हैं। और क्लॉक टावर क्या होता है? अ टावर टिपिकली परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ चर्च और सिविक बिल्डिंग विद अ लार्ज क्लॉक ऑन द टॉप। इस टाइप का होता है, एक टावर होता है, ठीक है, जो जैसे चर्च का फ्रंट वो नहीं होता है, मेन गेट जो फ्रंट होता है उसके टाइप का कुछ होता है, लंबा सा टावर, और उसमें एक बड़ी सी क्या लगी होती है? क्लॉक लगी होती है, उसको हम क्लॉक टावर कहते हैं। द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब वो क्लॉक में अभी क्या टाइम हो रहा था? मिडनाइट, यानी मिडनाइट मतलब 12 o'clock। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फिर वो कहता है हरी सिंह कि मैंने नोट्स को देखा, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो क्या हो चुके थे? बारिश से भीग चुके थे। डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, गीले हो जाना, ठीक है। वो बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। अब हरी सिंह सोचता है कि सुबह अगर मैं इसके पैसे अभी लेके नहीं आता तो सुबह वो क्या करता? वो ज़रूर ही मुझे 2 या 3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा जाके मूवी देख सकूं। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अभी तो मेरे पास पूरे के पूरे पैसे हैं। उसे 600 रुपये मिले हैं तो पक्का ही पक्का वो कल सुबह मुझे 2 से 3 रुपये देता और कहता जाओ तुम मूवी देख लो। लेकिन मेरे पास तो अभी पूरे के पूरे रुपए हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स। अब वो सोचता है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा। रन टू बाज़ार, मतलब बाज़ार भी नहीं जा पाऊँगा उसके लिए कुछ सामान लाने के लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। और अब तो मैं उसके लिए क्या नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए सेंटेंसेस अब मैं ना ही सेंटेंसेस ना मुझे पढ़ना आएगा ना उन्हें लिखना आएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। अब उसे ना इस बात के लिए कहीं ना कहीं बुरा लगता है हरी सिंह को। कहता है कि मैंने इन सारी अच्छी चीज़ों को तो बस चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं भूल गया कि मतलब अगर ये मतलब मैं रहता हूँ अनिल के साथ तो मैं इसके लिए खाना बनाता हूँ, इसके लिए बाज़ार जाता हूँ, ये मुझे सेंटेंस लिखना सिखाता है, मुझे नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा, है ना। तो मैं चोरी की एक्साइटमेंट में इन सारी चीज़ों को तो भूल ही गया। होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। अब वो कहता है कि ये तो कुछ पैसे हैं, कुछ 600 पैसे हैं, 600 रुपये हैं, और अगर मुझे सेंटेंस लिखना आ जाएगा, मैं पूरे सेंटेंसेस लिख पाऊँगा तो मैं इन 100 रुपये से भी 100-200 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ, ठीक है। मतलब इस 600 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ अगर मुझे सेंटेंस लिखना आ गया तो, ठीक है। अब वो क्या डिसाइड करता है, देखते हैं क्या डिसाइड करेगा अब वो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉच। अब वो कहता है कि चोरी करना बहुत सिंपल है और चोरी के बाद पकड़े जाना उससे ज़्यादा सिंपल है।
बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, एक रेस्पेक्ट पाना सोसाइटी में, एक रेस्पेक्टेड इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, जो कि जैसा कि अनिल है। ठीक है, आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब फिर वो अपना मूड चेंज कर लेता है हरी सिंह और कहता है कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास अब वापस जाना होगा। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो वापस रूम पे आता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, और उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है क्योंकि उसने तो गलत काम किया था, चोरी की थी। ऑब्वियसली उसे नर्वस फील होगा। फॉर इट इज़ मच ईज़र टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड। अब किसी सामान को चोरी करने से ज़्यादा हार्ड क्या होता है, उसे वापस कर देना बिना उसे पता लगे। यानी कि अब उसने चोरी तो बहुत आसान से कर लिए थे उसके गद्दे के नीचे से 600 रुपये, लेकिन अब उसे वापस उस जगह रखेगा और अनडिटेक्टेड, यानी कि अनिल को पता भी नहीं चलना चाहिए, बिना पता लगाए उसे रखना है। तो ये चोरी करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। एंड देन स्टूड इन द डोरवे, और रास्ते में मतलब डोर पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और कैसी मूनलाइट थी, क्लाउडेड मतलब थोड़े आसमान में बादल थे, ठीक है, और चांद की रोशनी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ बेड, और वो फिर से धीरे धीरे चलता हुआ बेड की तरफ गया। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और अपने हाथ में नोट्स को उठाया। आई फील द ब्रीथ ऑन माई हैंड, और उसे रखने गया। तो जब वो उसे रखने जा रहा था तो अनिल की जो ब्रीथ थी, उसकी सांसें थी, वो उसके हाथ पे, हरी सिंह के हाथ पे फील हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ टाइम, और कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ मैट्रेस, फिर उसने अपना हाथ को कहाँ किया, जो मैट्रेस की एजेस थी, मैट्रेस यानी गद्दे के पास। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने अपना हाथ मैट्रेस के पास ले गया और उन नोट्स को अपने हाथ से उस गद्दे के नीचे स्लिप कर दिया, उस गद्दे के नीचे फिर से रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब अगली सुबह वो थोड़ा लेट उठता है क्योंकि 12 तो बज ही गए थे उसे, वहीं पे वो लेट सोया था कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो लेट उठता है और देखता है कि अनिल ने पहले से ही आज चाय बना दी है। ही स्ट्रेच आउट हिज एंड टूवर्ड्स मी, और अनिल अपना हाथ फैलाता है उसके आगे, मतलब अपना हाथ आगे करता है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, माई हार्ट सैंक। अब जब वो अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में क्या होता है, उसकी फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपये का नोट होता है, और इसे देख के तो हरी सिंह का दिल जो है ना वो एकदम से डूब जाता है। उसे मतलब इतना डिसअपॉइंटेड फील होता है, वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि ये मुझे पैसे दे रहा और मैं कल इसे ही लूट रहा था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, अब उसे लगता है, उसे साथ ही ये भी लगता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हाँ ये पैसे मैंने चुराए थे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल उससे कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए और इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, और अब तुम्हें हर महीने मैं पेमेंट दूंगा, तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। ठीक है, माई स्पिरिट्स रोज का मतलब होता है हैप्पी फील करना, तो जो हरी सिंह होता है वो बहुत हैप्पी फील करता है। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। लेकिन जब वो उन पैसों को लेता है ना अपने हाथ में, तब उसे फील होता है कि ये नोट तो अभी तक भी भीगे हुए हैं कल की बारिश से। यानी कि कहीं ना कहीं अनिल को पता चल गया था कि उसने हरी सिंह ने उसे रॉब करने की कोशिश की, और ऑलमोस्ट रॉब कर ही लिया था, लेकिन वो वापस आ गया। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब अनिल उससे कहता है कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, अब हरी सिंह कहता है उसे सब पता था, अनिल को पता था कि मैंने उसे चोरी करने की कोशिश की, सब कुछ पता था। बट नादर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसकी आँखों ने और ना ही उसकी लिप्स ने, ना ही उसने कुछ बोला, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी आँखें और उसका लिप्स कुछ नहीं बता रहे थे। मतलब उसने हरी सिंह से इस बारे में बात ही नहीं की।
आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वेज। और फिर से हरी सिंह क्या करता है, स्माइल करता है अपने उसी अपीलिंग वे में, उसी अट्रैक्टिव वे में। एंड द स्माइल कम बाई इट सेल्फ विदाउट एफर्ट। और पहले तो वो स्माइल इसलिए करता था अनिल को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन इस बार वो स्माइल उसकी अपने आप बाहर आ गई बिना किसी एफर्ट के। ठीक है, तो हमें इस स्टोरी से एक ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगा होगा इसे समझना। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।